दंगा मत करो यूपी में, दंगा मत करो क्योंकि प्रशासन पता है कौन किसकी सरकार है, योगी महाराज की। प्रशासन को अपनी तरीबंद देखना चाहिए क्योंकि माहौल ख़राब करने वाले को पता ही है कौन थे। ये जो जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं इस पे कराने वाला एक ही है। एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। एक चीज़ बताओ, किसी के आइलम मोहम्मद साहब के ऊपर तो कोई बैनर फाड़ा नहीं गया था, ना किसी के ऊपर टपड़ी करी गई जो आप दंगे करो आगे, सिर्फ परमिशन के बिना उन्हीं लोगों को बंद किया था। नहीं सर, अगर उसके तो सख्त सजा दिया चाहिए और क्या, सख्त सजा देना चाहिए और क्या। संविधान सबके लिए बराबर है सर, चाहे वो कोई भी हो, सर्वधर्म सम्मान। अगर आपके पोस्टर के साथ गलत किया तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि भाई आपके जब पोस्टरों के साथ कुछ गलत ही नहीं किया तो आपने मस्जिद ऐलान क्यों करवा दिए। चीज़ दंगे कराने के बाद में टकले करके कौन बोलने में लगे, मौलाना साहब क्या बोल रहे भाई, आप दंगा आप कर रहे हो, चैलेंज भी आप कर रहे हो, टकले को हम देख लेंगे, जिंदा मार देंगे तो टकले को तो मार लोगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सर मेरा नाम रिजवान हुआ सर। आपका नाम क्या होगा सर? इमरान सर। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नितिन कट्टरिंदू। क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि जो मौलाना जो दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं और 10-10 साल 11-11 साल के बच्चों को दंगे के आड़ में झोंक रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी मुख्यमंत्री तो वहाँ के हैं ही, तो उनका तो कदर करना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए, योगी जी की कदर करनी चाहिए। या किसी भी मान लीजिए कि आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर ये देखा जाए, आप 10 साल के बच्चे की जो आप बात बोल रहे हैं या कुछ ऐसा बात आप बोल रहे हैं, तो आप 10 साल के बच्चे को तो अरेस्ट आप नहीं कर सकते। आप उस कारण को जानिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो मेरे को रिजवान जी यही जानना है कि आखिर में वो वजह क्या है। मैं मान के चलो कि आप यहाँ पे खड़े हो तो शायद आप या तो किसी का वेट कर रहे होंगे या आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा मॉल, इसलिए आप यहाँ पे खड़े हो, आपको अपनी बात रखनी होगी। मैं रोज आता हूँ, डेली आते हो। तो मेरे को यही जानना है कि 10 साल के बच्चों में ऐसी क्या जरूरत लगी कि उनको आना पड़ा दंगे करने के लिए? 10 साल के बच्चे सर आप दंगे कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन तो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ था, वो ईंट क्यों फेंक रहा था? अरे भाई साहब इसको करवाई जा रही है, भाई साहब इसको करवाई जा रही है ना। अच्छा। एक छोटा जो बच्चा होगा, एक छोटा बच्चा खुद दौड़ेगा नहीं ना। अरे करवाने वाला कौन था? करवाने वाला कोई और है साहब, समझ रहे हो आप? कौन है जो दंगे करवा रहा है साहब वो कोई और है, समझ रहे तो हो? आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपको समझदारी नहीं है। कोई हो सकता है सर वो मुसलमान का लड़का ना हो, कोई और हो सर, लड़ाई दंगा करवाने के लिए हो सकता है सर, कोई और हो। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए। कोई नहीं, आओ इधर आओ, इधर आओ। आपने बहुत प्यारी बात बोली, आपने बहुत प्यारी बात बोली कि हो सकता है कि वो हम जो ईंट पत्थर फेंक रहे हो वो हमेशा मुसलमान के बच्चे नहीं हो, लेकिन जो वीडियो में पाए गए जो बच्चे, उनके माँ बाप को भी धर लिया गया है, उनके माँ बाप की भी आइडेंटिटी निकाल ली गई है कि वो कौन है कौन नहीं। अब उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जेल से छोड़ा जाना चाहिए? नहीं सर, अगर उसके तो सख्त सजा दिया चाहिए और क्या, सख्त सजा देना चाहिए और क्या। संविधान सबके लिए बराबर है सर, चाहे वो कोई भी हो, सर्वधर्म सम्मान। ये हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो संविधान को क्यों नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है फ्रीडम ऑफ राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 कहती है कि आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और आर्टिकल 19 की क्लॉज 3 कहती है कि आप हिंसावादी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का अगर उल्लंघन करा तो वो आपका जो पीसफुल आंदोलन है वो पीसफुल नहीं माना जाएगा और प्रशासन जो है फिर वो अपने कंट्रोल में वो लेगी। तो अगर बरेली में अगर ऐसे लाठीचार्ज हुआ और जो हिंसा भड़की और जो पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट हुआ, हिंसावादी प्रोटेस्ट हुआ, अगर उसको लेकर अगर प्रशासन ने अगर कार्रवाई करी तो इसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत करी। लेकिन सर मुझे एक चीज़ जाननी है कि अभी ये जो बरेली में हुआ, आज उत्तराखंड में हुआ है और कल महाराष्ट्र में हुआ था, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? इस पे क्या कहना चाहिए कि प्रशासन को अपनी तरीबंद देखना चाहिए क्योंकि माहौल ख़राब करने वाले को पता ही है कौन थे। एक चीज़ बताओ, किसी के आइलम मोहम्मद साहब के ऊपर तो कोई बैनर फाड़ा नहीं गया था, ना किसी के ऊपर टपड़ी करी गई जो आप दंगे करो आगे, सिर्फ परमिशन के बिना उन्हीं लोगों को बंद किया था। अगर आपके पोस्टर के साथ गलत किया तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि भाई आपके जब पोस्टरों के साथ कुछ गलत ही नहीं किया तो आपने मस्जिद ऐलान क्यों करवा दिए और शुक्रवार को आपने क्यों भाई करवा दिए रोडों पर इकट्ठे? आप मेरे को योगी जी के बात पर आइए कि योगी जी का जो बयान है वो कितना सही है। उन्होंने कहा कि मैं तो ये भूल गए हैं कि किसका शासन है किसका प्रशासन है, सब भूल गए हैं ये जो दंगे करवा रहे हैं। एक चीज़ दंगे कराने के बाद में वो टकले करके कौन बोलने में लगे, मौलाना साहब क्या बोल रहे भाई, आप दंगा आप कर रहे हो, चैलेंज भी आप कर रहे हो, को हम देख लेंगे, जिंदा को तो मान लोगे। ये मोदी साहब नहीं, तो माँ की गाली देकर संजय को उसे कहते योगी आता है। यहाँ चांदनी चौक से गाजियाबाद के 3 बंदे उठे हैं जिन्होंने गलत बोला था योगी महाराज, क्योंकि यूपी पुलिस सबसे पहले इंटरैक्ट लेती है कि योगी महाराज गलत बोलने के लिए, उसको भी उठा लिया गया। और जितने वो 30 में दंगे करने वाले थे वो बंदे ही पकड़ लिए गए, जितने वीडियो में बंदे की पहचान हुई सारे वीडियो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि योगी महाराज ने क्या रखा है,
कि दंगा मत करो यूपी में, दंगा मत करो, क्योंकि प्रशासन पता है कौन किसकी सरकार है, योगी महाराज की। तो ये मत भूलो कि सरकार किसकी है। आप लोग को अगर गए तो ले जाके थाने में जाके परमिशन क्यों नहीं लेते आप लोग? सर आपका नाम क्या होगा? पवन यादव सर। क्या? पवन यादव। पवन जी, क्या लग रहा है कि जो योगी जी ने जो कार्रवाई करी है वो सही करी है, गलत करी है आपके हिसाब कौन सी कार्रवाई? से? जो बरेली में प्रशासन के थ्रू करवाई है। भाई जिस पे तो जो दंगे करेंगे उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, या कोई सरकार का आदमी हो, चाहे कोई भी हो। जो संविधान हमारा कहता है चाहे दंगे हो रहे हों उन पर तुरंत कार्रवाई हो। बिल्कुल सही किया है। तो अब जैसे मगर निष्पक्षता के साथ ये जांच होनी चाहिए। दंगे कराने में हाथ किसका है, कौन है इसके पीछे? आपको क्या लगता है हाथ किसका है? हम तो भाई क्या बताएं आपको किसका हाथ है। तो क्या बताएंगे, पढ़े लिखे हो पवन यादव जी, बताइए। पढ़े लिखे हैं यार। एक बात बताओ आप, आइलम मोहम्मद अगर कोई मुसलमान लिखता है तो उसे गर्व है भाई अपने उस पे धर्म पे। मैं यादव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं आइलम क्या महादेव लिखूँ या अपने जाति पे कुछ लगाऊँ, मुझे भी गर्व है भाई। सबको ये हिंदुस्तान आज़ाद। यहाँ पर आइलम मोहम्मद और आइलम महादेव आया क्यों? यहाँ पर आइलम मोहम्मद के नाम पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये तो अफवाह फैलाई गई कि कार्रवाई कर दी। अब मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हो, अगर यहाँ पर अगर धारा 144 लगी होती है, 163 लगी होती, आप 5 दोस्त भी खड़े होते तो आपको मार के भगा दिया जाता। आप अगर यूपी से होते और अगर दिल्ली में खड़े होते और अगर मार के भगा दिया जाता तो ये थोड़ी ना कहा जाता कि यूपी के लोगों को बदनाम कर दिया। कहा तो ये जाता ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 163 इम्पोज है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आइलम मोहम्मद का यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है, लोगों ने झूठ फैलाया, उसके नाम पर जो दंगे करे गए, मौलाना तौकीर रज़ा को आप जानते हैं? मौलाना तौकीर रज़ा को नहीं जानता। अब आपने ये कहा कि ये जांच होनी चाहिए, दंगे किसने करवाए। साफ तौर पर मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा था कि मुसलमान हमारी मुट्ठी में, जिस दिन हम मुट्ठी खोलेंगे मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा। उससे पहले बरेली में हिंसा होने से पहले मौलाना तौकीर रज़ा ने ही हिंसावादी बयान दिए थे। 2010 में दंगा भी हुआ था। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद अबू तालिब। क्या लग रहा है सर, योगी जी ने, कहाँ से आप? मैं बिहार से। योगी जी ने कह दिया कि मैं गर्मी ठंडी करना जानता हूँ, जो भी व्यक्ति दंगे करेगा उसकी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, वो आइलम मोहम्मद कहने से किसी को गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सबको अपना धर्म से प्यार है, हमें भी अपना धर्म से प्यार है। बिल्कुल। और आइलम मोहम्मद कहने से गिरफ्तार कैसे कर देगा? और वो कैसे रिपोर्ट लिखवा दिया? आपको ये कैसे पता पड़ा? आपको ये कहाँ से पता पड़ा कि आइलम मोहम्मद के नाम पर रिपोर्ट लिखी गई? मुझे पता चला। जैसे आपको अपने मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम से ही। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह इन सब जगह आता रहता है। हाँ, आता व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना हुआ है? ग्रुप नहीं बना हुआ है। ठीक है, मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि आपको अपने मजहब से प्यार है, मेरे को अपने शरीर से प्यार है। मेरा मन नहीं है कि कपड़े पहन के मैं घूमूं। अगर मैं नंगा होकर बिना अंडरवेयर पहने भी अगर मैं घूमूं तो क्या ये मेरी फ्रीडम है? नहीं, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी नहीं देता कि आप सभ्य समाज में असभ्य होकर घूमो। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जब भी आपको कोई धार्मिक रैली निकालनी हो, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आप युवा हो, पढ़ते हो आप? जी मैं काम करता हूँ। चलो काम करते हो, कोई नहीं, मजबूरी में काम कर दोगे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये कहता है कि आपको परमिशन लेनी होती है, प्रैक्टिस करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन परमिशन लेनी होगी। आप आइलम मोहम्मद के नाम पर अगर उनके आड़ में अगर हिंसा कर रहे हो और अगर परमिशन नहीं ले रहे हो तो क्या ये सही है, गलत है? ये पहले लगाया गया, स्टोरी लगाया गया, उसके बाद ऐसा हुआ है। पहले कैसे लगाया गया? अरे स्टोरी लगाया गया, मतलब अगल बगल का कोई भाई है, मतलब अच्छा, जैसे आप हिंदू भाई है ना। हाँ, नहीं मैं मेरा धर्म भारत है, भारतीय हूँ मैं। हाँ, जो भी है हिंदू भाई, किसी हिंदू भाई को ऐसा लगा तब ऐसा हुआ, गिरफ्तारी हुआ। वो भाई स्टोरी लगाया, अपना लगाया। अब तो आपको यही पता है बस? आपकी उम्र क्या होगी? मेरा 18। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद अबू तालिब। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये समाज में, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, यही दंगे की जड़ है। जब इंसान को आधी अधूरी नॉलेज होती है तो वह मजहब के नाम पर, गरीबी के नाम पर, जो भी उसको ज़रूरत लगती है वो उस हिसाब से दंगे करता है। इन भाई को नहीं पता कि आखिर में मसला क्या है, लेकिन इन भाई को ये पता है कि आइलम मोहम्मद के नाम पर दंगे हुए, FIR हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आखिर में मसला ये था ही नहीं,
यूपी प्रशासन बोलते बोलते थक गई कि हमने ऐसा ऐसा कुछ नहीं करा, ये सिर्फ एक झूठी अफवाह है। तब भी अफवाह बिहार तक पहुंच गई, महाराष्ट्र तक पहुंच गई, पूरे भारत देश तो छोड़ो एक विदेश बात तक पहुंच गई। बताओ, हाँ, ये हर एक दंगा यूपी में क्यों होता है, बिहार में नहीं होता भाई है, साहब, दिल्ली में मुर्शिदाबाद, नहीं होता है। बंगाल का मुर्शिदाबाद भूल गए? अरे महाराष्ट्र में परसों दंगा हुआ और आज उत्तराखंड में दंगा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये आई लव मोहम्मद से ही दंगा हुआ ही नहीं। आई लव मोहम्मद से नहीं हुआ। अगर आपके दिल में मोहम्मद है, अगर इनके दिल में जीसस है, इनके दिल में श्री राम है, तो ये दंगा ये नहीं करेंगे। दंगा कौन करेगा कि आपकी 1000 लोगों की भीड़ है, उसमें 10 लोग होंगे जो पॉलिटिक्स खेलेंगे और वो दंगा करेंगे। जब प्रशासन होगा तो वो 10 लोगों को नहीं पहचानेगा, आप 1000 लोगों की भीड़ को पहचानेगा और 1000 लोगों के में लाठीचार्ज करेगा। तब आपको फील होगा कि ये हमें इस आड़ में कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी क्या है। ये जो चीज़ें सिखा रहे हैं ना कि आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगे करो, आई लव महादेव लिखो, आई लव यूपी पुलिस, ठीक है। लेकिन सच बात यह है कि जो मौलाना तोक़िर रज़ा ने जो ये बात बोली कि आप सड़कों पर आओ, आज जो लोग जेल में पड़े हैं, मौलाना तोक़िर रज़ा दूर दूर तक नहीं दिख रहा थाने में छुड़वाने के लिए। आपका नाम क्या होगा? हर्ष ठाकुर। क्या लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इलाज चला, क्या क्या कहना चाहोगे? जी सही चल रहा है। सही चल रहा है। कहाँ से हो आप? भैनपुरे से। ये कहाँ पे है? जमुना विहार, दिल्ली में, मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद। तो अभी जो योगी जी ने करा है, क्या क्या कहना चाहोगे योगी जी? जी जो योगी जी कहते हैं वो तो सही करते हैं। ठीक है। और जो योगी जी ने कहा है कि ये जितने भी मौलाना वगैरह चढ़ा रहे हैं लोगों को, ये भूल गए कि शासन प्रशासन किसका है। देखो सर, एक बात कहना चाहूँगा, ये जो जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, इस पे कराने वाला एक ही है। समझ रहे हो? एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से हमने लोगों से बात करवाई कि आखिर में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और जो योगी जी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको लेकर जनता की क्या राय है, फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद।